साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बेहद अच्छे होंगे। भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में हम आपको इस चैनल पर बताते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे विलन की जिसकी मुस्कुराहट, जिसका दबदबा, जिसकी अदाएं सभी को बहुत पसंद आती हैं। जी हाँ, आज हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रेम चोपड़ा की। प्रेम नाम है मेरा। ये डायलॉग तो प्रेम चोपड़ा का आपको याद ही होगा। बॉबी फिल्म का ये डायलॉग इतना मशहूर हुआ कि डायरेक्टर्स हर मूवी में इस डायलॉग को रखना चाहते थे जिसमें प्रेम चोपड़ा काम करते थे। यानी कि जिस फिल्म में प्रेम चोपड़ा काम करते थे, हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर यही कहता था कि ये डायलॉग जरूर रखना है। और फिर से एक बार कह देते थे प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाम है मेरा। इनके बचपन की बात करें तो प्रेम चोपड़ा का जन्म 1935 में हुआ था लाहौर में, जी हाँ, पाकिस्तान में। उसके बाद जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो ये शिमला आ गए, यानी कि हिंदुस्तान के शिमला में आ गए। प्रेम चोपड़ा, इनका परिवार आ गया और उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी यहीं आकर शिमला में। इनके माता पिता ये चाहते थे कि ये डॉक्टर बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये बन गए अभिनेता और विलेन। जी हाँ, एक ऐसे विलेन जो दुनिया भर में बहुत नाम कमा गए। आज भी प्रेम चोपड़ा का नाम है फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, और हर कोई उनसे बेहद ही प्यार करता है। भले ही फिल्मों में उन्होंने निगेटिव रोल किए हैं, विलेन के रोल किए हैं, लेकिन असल जिंदगी में अगर आप उनको देखेंगे, आप उनसे मिलेंगे, तो बेहद ही अच्छे इंसान हैं। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, बहुत सरल इंसान है और सभी से मिलजुल कर रहना चाहते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। और धर्मेंद्र तो उनके दोस्त थे ही, और वो ये कहते थे कि प्रेम चोपड़ा का वाकई में बहुत अच्छा मिजाज रहा है, बहुत अच्छे इंसान है प्रेम चोपड़ा। तो जिस भी कलाकार के साथ वो काम करते थे, जिस अभिनेता के साथ, अभिनेत्री के साथ काम करते थे, सभी प्रेम चोपड़ा की बेहद तारीफ करते थे। लेकिन जैसे ही प्रेम चोपड़ा अपने अभिनय पर आते थे, यानी कि एक्टिंग में आते थे, तो बस वो बन जाते थे प्रेम चोपड़ा। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि 1935 में इनका जन्म हुआ। इनके घर वाले चाहते थे कि ये डॉक्टर बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, डॉक्टर नहीं बन पाए और ये आ गए फिल्मों में। जी हाँ, अगर हम इनकी शादी की बात करें तो इनकी शादी किससे हुई, ये भी बड़ी मजेदार कहानी है। जी हाँ, इनकी लव मैरिज को अरेंज कराया गया। इनकी जो बहन थी, यानी कि प्रेम चोपड़ा की जो साली थी, वो राज कपूर की बीवी थी। जी हाँ, राज कपूर के साड़ू थे प्रेम चोपड़ा। और प्रेम चोपड़ा के दामाद जो हैं श्रमन जोशी हैं, जो 3 इडियट्स में आए हैं आमिर खान के साथ, जो बेहद ही बीमार हो गए थे उस मूवी में। श्रमन जोशी वो उनके असली दामाद हैं। और विकास भल्ला भी जो एक्टर रहे हैं, वो भी प्रेम चोपड़ा के दामाद हैं। यानी कि प्रेम चोपड़ा की अगर फैमिली की बात करें तो प्रेम चोपड़ा की 3 बेटियां हैं प्रेम चोपड़ा की। तो आपको बताएं कि इनकी जिंदगी बहुत खुशहाल है और प्रेम चोपड़ा का ये कहना है कि मेरे बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी बीवी मेरे साथ बहुत अच्छी रही हैं और इतने साल हो गए शादी को, आज भी वो अच्छे से रहते हैं। और 3 बेटियों की उन्होंने शादी कर दी है। बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं प्रेम चोपड़ा। हाल ही में उनका तबीयत भी खराब हो गई थी, स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, लेकिन उसके बाद वो कई इवेंट्स में नजर भी आए हैं और हमेशा ही वो नजर आते रहते हैं। लेकिन उनकी शादी कैसी हुई, उनकी लव स्टोरी क्या थी, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ऐसा था कि सेट पर जब ये अभिनय करते थे, यानी कि विलेन का रोल करते थे या कोई भी रोल करते थे, तो वहाँ राज कपूर की जो साली थी, यानी कि उमा, इनकी जो बीवी थी प्रेम चोपड़ा की, वो सेट पर आती रहती थी। तो उन्होंने प्रेम चोपड़ा को देखा और प्रेम चोपड़ा ने उन्हें देखा, तो उनके बीच लव हो गया। लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि शादी कर लें। उसके बाद क्या होता है, जो राज कपूर की बीवी थी, उन्हें ये बात पता थी और राज कपूर की बीवी ने अपने पति से कहा, यानी कि राज कपूर से कहा कि आप मेरी बहन का रिश्ता लेकर जाइए प्रेम चोपड़ा के घर। प्रेम चोपड़ा के घर, यानी कि प्रेम चोपड़ा उस वक्त इतना नहीं चल रहे थे, वही नए नए स्टार बने थे वो, और भाई राज कपूर का दबदबा हुआ करता था उस टाइम। तो राज कपूर प्रेम चोपड़ा के घर जाते हैं अपनी साली का रिश्ता लेकर और झट से मान जाते हैं प्रेम चोपड़ा और इनकी शादी हो जाती है। जी हाँ, खुशहाल मतलब बहुत अच्छी शादी हुई थी
प्रेम चोपड़ा की, जिसमें कई कलाकार शामिल हुए थे। उसके बाद इनकी 3 बेटियां हुई और 3 बेटियों की भी अच्छे परिवारों में इनकी शादी हुई। इनके दामाद भी बेहद ही अच्छे हैं। लेकिन अगर हम इनके फिल्मी करियर की बात करें तो इनका फिल्मी करियर बेहद ही मजेदार रहा है और हर फिल्म में इतना अच्छा विलेन का रोल किया है। हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर प्राण की तरह, जैसे हमने प्राण की स्टोरी बताई थी कि हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहता था कि प्रेम चोपड़ा को ले लो फिल्म में, क्योंकि उनके मुस्कुराने का स्टाइल, उनकी गद्दारी का स्टाइल, उनके विलेन जो बनते थे ना, बड़ा ही अच्छा लगता था। आप उनकी कई फिल्में उठा के देख लीजिए, अमर अकबर एंथनी देख लीजिए, सौतन देख लीजिए, हर फिल्म में प्रेम चोपड़ा ने एक अलग ही किरदार निभाया है। जी हाँ, बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं और असल जिंदगी में तो बहुत अच्छे इंसान हैं। किस्से ऐसे हैं इनके कि लोग इनको उसी रूप में देखने लगे थे, यानी कि छोटे छोटे बच्चे जब हुआ करते थे तो वो इन्हें इसी रूप में देखते थे कि प्रेम चोपड़ा जो है विलन है। एक बार की बात है, प्रेम चोपड़ा का खुद का कहना था कि एक बार मैं ट्रेन में था और ट्रेन में एक बच्ची अपनी माँ से कहती है कि देखो, विलन आ गया, ये हमें मार देगा। तो उस बच्ची की माँ जोर जोर से हंसने लगी और उसने कहा, अरे नहीं, ये तो फिल्मों में विलेन है, असलियत में नहीं है। तो बड़े जोर से हंसने लगे प्रेम चोपड़ा। और एक बार का किस्सा है, जब शूटिंग चल रही थी अमर अकबर एंथनी की, तो जब अमर अकबर एंथनी की शूटिंग चल रही थी तो ये सेट पे पहुंच गए थे। सेट पे पहुंचने के बाद लोग जैसे इनकी शूटिंग देखने के लिए आए तो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, देखो विलेन आ गया, देखो विलेन आ गया, देखो विलेन आ गया। तो ये हंसने लगे और इन्होंने कार से उतर के कहा, देखो भाई, मैं असलियत में विलन नहीं हूँ, मैं फिल्मों में ही विलन बन के आता हूँ। और फिर इन्होंने सबको वहाँ सेट पर टॉफियाँ बांटी और जिसको देख के विनोद खन्ना और ऋषि कपूर खूब हंसने लगे। तो यही थी प्रेम चोपड़ा की अच्छी सी प्यारी सी कहानी। लेकिन प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, ये डायलॉग बहुत ही मशहूर हुआ और उनकी जो गद्दारी थी, जो वो विलन विलेन बन के आते थे हर मूवी में, उनका एक्ट बहुत अच्छा रहता था। और हम तो यही कहेंगे कि अगर आप थोड़ा सा भी प्रेम चोपड़ा को भूल गए हैं तो फिर से उनकी कोई मूवी उठाइए और आज ही देख डालिए, क्योंकि उनका रोल, उनका अभिनय बहुत ही अच्छा रहा है। तो आप आगे किसकी स्टोरी चाहेंगे कि हम आपको दिखाएं, उसके बारे में ज़रूर बताइए, किसी अभिनेता या अभिनेत्री का नाम जिनके बारे में उनकी स्टोरी बता सकें। तो अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।